बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको मुझे ढेरों खुशियों से नवाजे। आज मेरे दो तीन टॉपिक हैं, वो मैं आपको अपडेट करूंगा। दो तीन इश्यूज चल रहे हैं, रिटर्न्स के साथ साथ चल रहे हैं और अभी 1 नवंबर के बाद फिर से स्टार्ट हो गए हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा। चले इस वीडियो से कुछ लोगों को नॉलेज मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि दो तीन इश्यूज चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। एफबीआर उस चीज पे भी नहीं बैक एंड पे हो रहा। हाई कोर्ट का स्टे था, उसके बावजूद 1 नवंबर को अब उन्होंने फिर चेक लगा दिया है कि जब तक आप अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न के अंदर एफिडेविट को इंक्रीज नहीं करेंगे, यानी कि इंक्रीज से मुराद ऐड नहीं करेंगे, अटैचमेंट नहीं करेंगे, तो वो आपको रिटर्न सबमिट करने नहीं दे रहा। सेम उसी तरह आप अपने लेटर पैड के ऊपर वो एफिडेविट निकालेंगे कि ये जो मैं इनवॉइसेस अपलोड कर रहा हूँ, जो कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि उसमें उन्होंने बताया हुआ कि कोई फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस, परचेज एंड सेल, कोई भी किसी किस्म की कोई दो नंबरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस है, तो उसका जिम्मेदार हम आप हमें उसके मुताबिक गिरफ्तार कर सकते हैं। उसकी मैंने आपको पनिशमेंट भी बताई थी कि इतनी इतनी उन्होंने बताया कि आप हमें एट अ टाइम किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकते हैं, जिसका ये एफिडेविट लगाने का साथ मकसद ये है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम साथ में ये बन रही है कि इन्होंने पहले रिलीफ दे दिया था, ठीक है, कि जनाब जिनकी, मैं अब दूसरे इश्यूज की बात करूं कि जो बायोमेट्रिक का इशू बना हुआ है, कि जो कह रहे थे कि जनाब अब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है। इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर में अपडेशन दे दी है। मैंने फिर ये लास्ट वीडियो में बताया था कि इन्होंने ये ऑप्शन दे दी है, आप वो रिक्वेस्ट डालें। लेकिन उसमें भी इशू ये आ रहा है कि जब आप रिक्वेस्ट डालते हैं ना, तो आपको पता है पाकिस्तान डिपार्टमेंट में ऐसा है कि जब तक फॉलोअप ना लिया जाए आपका काम नहीं होता। मैंने इस जो है ना रिक्वेस्ट को आई थिंक 1 वीक से भी ऊपर हो गया, मैंने रिक्वेस्ट डाली हुई है। अभी तक कमिश्नर साइड से अप्रूवल ही नहीं हुई है। अप्रूवल नहीं होगी तो आपकी रिटर्न नहीं जाएगी। तो इससे ये है कि आप वहां पर चक्कर लगाएं, आप वहां पे उससे उनसे बात करें, कोऑर्डिनेशन रखें कि हमने ये रेलिवेंट जोन की बात करूं कि जो भी आपकी एप्लीकेशन होगी रेलिवेंट जोन के पास जाएं, आप कमिश्नर के पास जाएं, उनके लॉगिन में आ रही होंगी कि जो 60+ या जिनकी बायोमेट्रिक नहीं हो रही, साथ में हमने रीजन भी लिखी होगी, उस प्रूफ के साथ आप जाएं, मैनुअली तौर पे उन्हें बताएं या आप अपना सारा रिप्लाई लेके जाएं कि जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करवाई थी, ताकि उसके अकॉर्डिंग आपको वो सेल्स टैक्स रिटर्न की ऑप्शन मुहैया करें। अदरवाइज तो आपकी रिटर्न पेंडिंग रहेगी। अगर आपने रिक्वेस्ट भी नहीं डाली होगी तो वो आपको पेनल्टी पड़ती रहेगी। अगर आपने रिक्वेस्ट डाल दी हुई है, आपके पास प्रूफ है, तो आप उस पेनल्टी से बच जाएंगे। तो बेटर यही है कि आप जो है ना अपनी वो रिक्वेस्ट डालें, रिक्वेस्ट के बाद रेलिवेंट जोन के पास जाएं, उन्हें बताएं कि अभी तक हमें अप्रूवल नहीं आई है, जिसकी वजह से हमारी सेल्स टैक्स रिटर्न पेंडिंग है। जब आप उन्हें सारा गो थ्रू करेंगे तो वो अपने जो कमिश्नर हैं वहां से आपको अप्रूवल दिलवाएंगे, देन जाके ये जो बायोमेट्रिक वाला इश्यू है ना, देन जाके रिजॉल्व होगा और आपकी रिटर्न सबमिट होगी। अभी मेरी भी रिटर्न पेंडिंग है। मैंने दो तीन जो है ना मेरे क्लाइंट हैं 60 अबव है, उनकी बायोमेट्रिक ही नहीं हो रही, उनकी भी मैंने करवाई हुई, अभी तक अप्रूव्ड ही नहीं हुई है। डेली जा रहा हूँ, डेली उनको प्रूफ बता रहा हूँ, अच्छा आज करते हैं, कल करते हैं, मेरे सामने बैठे हुए, अच्छा अभी हो जाता है, सिस्टम में प्रॉब्लम है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसी तरह के बाहर लगा रहे हैं बहाने। इसमें बंदा कुछ कर भी नहीं सकता होता अगर सिस्टमेटिकली कोई प्रॉब्लम आ रही हो। एनी हाउ, आपको बताने का और समझाने का मकसद ये है कि रिक्वेस्ट डालने के बाद आपने बैठे नहीं रहना, आपने रेलिवेंट आरटीओ में अपने जाना है, रेलिवेंट जोन के पास जाना है आपने और इसको अप्रूवल लेनी है। उसके बाद आपकी सेल टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं होगी। और रही बात ये जो एफिडेविट की है, और ओवरसीज पाकिस्तान ये बाज का कुछ लोग गए हुए हैं उधर आउट ऑफ कंट्री से 6 माह के लिए, 1 माह के लिए या 3 माह के लिए। मैंने कहा था कि वो आप अपने प्रूफ भेजें, आपने उसके साथ अटैच करनी है, रीजन बतानी है और वो भी रिक्वेस्ट भेज देनी है। उसके भी आप जब तक बैक एंड पे नहीं जाएंगे, आपकी वो भी आपका कमिश्नर या आपका रेलिवेंट जोन आपको अप्रूवल नहीं देगा। ये जरूरी है। ये एफबीआर इस चीज पे रिलीफ देने पे नाकाम हो गया है, जिसकी वजह से जो है ना टैक्स पेयर खजल हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनकी रिटर्न पेंडिंग है, वो बेचारे कहाँ जाएं। सेम इसके साथ साथ टैक्स कंसल्टेंट और लॉयर्स वो भी सेम एज इट इज ऐसे ही हैं कि सब परेशान है कि ये आगे ये रिटर्न्स चलेंगी कैसे। एफिडेविट के ऊपर भी उन्होंने मैंने बताया ना चेक लगा दिया कि आपकी रिटर्न सबमिट नहीं हो सकती जब तक आप एवरी मंथ, ये नहीं कि एक मंथ पे आपने एफिडेविट लगा दिया तो आपका काम हो गया, नहीं। हर महीने सेल्स टैक्स रिटर्न के साथ आपने वो एफिडेविट अटैच करना है, जो उन्होंने रिटर्न में वेरीफाई करने से पहले उन्होंने वहां पर दिया हुआ, उसी को कॉपी पेस्ट करें और लेटर पैड पे उन्हीं पार्टी के लेटर पैड पे प्रिंट निकालें, उनसे साइन स्टैम्प करवा के आप करवाएं। अगर नहीं तो आप उसको वैसे भी साल लगा के इलेक्ट्रॉनिकली है, वो भी एक्सेप्टेबल है, तो आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी।
तो ये इश्यूज चल रहे हैं जो एफबीआर को अपने टैक्स पेयर को रिलीफ देना चाहिए, बट रिलीफ की बजाय वो डे बाय डे इसमें जो है ना बहुत टफ चीजें करते जा रहे हैं, जो कि टैक्स कंसल्टेंट के लिए भी, लॉयर्स के लिए भी जो है ना ये सारी चीजें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये आज की मेरी वीडियो थी, आप तक ये सारी प्रॉब्लम पहुंचाना कि ये एफबीआर की तरफ से नेग्लिजेंसी समझ लें, इनकी हठधर्मी समझ लें। इस तरह ये लोगों को आसानियां देने में नाकाम हो रही है टैक्स पेयर को। हालांकि इनको आसानियां देनी चाहिए कि हमें टैक्स देते हैं, हमारा जो है ना इनसे हमारा पाकिस्तान चल रहा है, बट उतना ही इनके लिए जो है ना वो मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ तक कि मेरी वीडियो थी, इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, आपको समझ ना आ रही हो कि किसी क्वेश्चन की कि आगे कैसे प्रोसीजर करना है, तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, आप उस पर मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई कर दूंगा। तो अब तक के लिए मुझे इजाजत दें, अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।